नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक पंडित वन में आपका स्वागत है। आज हम ईआरपी में डिप्रिसिएशन की एंट्री करना बताएंगे कि किस प्रकार ईआरपी में आप डिप्रिसिएशन की एंट्री कर सकते हैं। लेकिन इसके करने से पहले आपने पैक्स के अधिकारी अर्थात पैक्स सीईओ या जिले के अधिकारी से संपर्क अवश्य कर लें कि आपके पैक्स में फिक्स एसेट्स पे जो डिप्रिसिएशन लगाना है वो किस परसेंटेज से लगाना है। ये जानकारी अवश्य ले लीजिए, क्योंकि एक बार सॉफ्टवेयर ईआरवी में आपका डिप्रिसिएशन चार्जेस आपने अगर उसमें सेट कर दिया, जो भी परसेंटेज आप डिप्रिसिएशन लगाना चाहते हैं वो फिर चेंज नहीं होगा। इसलिए आप इस बात पे अवश्य अपने अधिकारी जिले के अधिकारी से संपर्क अवश्य कर लें कि डिप्रिसिएशन हमें किस परसेंटेज से ऐड करना है। इस संबंध में अभी सहकारिता विभाग से एक पत्र भी जारी हुआ है जिसमें आयकर अधिनियम के तहत डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। ये वीडियो सिर्फ एक नॉलेज के पर्पज से बनाई जा रही है, जिससे आपको ईआरपी में एंट्री कैसे कर सकें इसमें सिर्फ यही बताया जाएगा। क्योंकि मैंने ये एक पैक्स खोल रखी है जिसमें मैं आपको डिप्रिसिएशन करना बताऊंगा, क्योंकि मैंने इस पर डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है जो पैक्स ने पहले पूर्व में बताया था। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि किस प्रकार इसमें डिप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले आप कॉन्फ़िगरेशन में आप जाना है। कॉन्फ़िगरेशन में आपको जाने के बाद आप एसेट्स मैनेजमेंट में जाएंगे। एसेट्स मैनेजमेंट में जाने से पहले आप इसके पैरामीटर्स सही करेंगे। आप पहले एसेट्स पैरामीटर्स में आप क्लिक किया आपने। इसमें सबसे पहले आप ये देख लीजिए, इसमें ये प्लस आइकॉन्स का बटन है। यहाँ पे आप पैरामीटर्स नेम आप सेलेक्ट कीजिए। देखिए इसमें मेन आपका जो सेकंड वाला पैरामीटर्स ये आपका देखिए, कैलकुलेट डिप्रिसिएशन ऑन करेंट ईयर परचेज एसेट्स, यानी कि आपका जो डिप्रिसिएशन है वो आपके करेंट ईयर के जो परचेज एसेट्स पे लगना है कि नहीं लगना है, इसको यस नो आपको करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ पैक्स में इसमें जो करेंट ईयर के परचेज एसेट्स किए हैं उसमें सॉफ्टवेयर ने डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है। इसलिए आपको ये कैलकुलेट डिप्रिसिएशन ऑन करेंट ईयर परचेज एसेट्स पे क्लिक करना है, तथा यहाँ पे आप परसेंटेज वैल्यू आप अगर करेंट ईयर में जो आपने परचेज टैक्स में परचेज किया है उस पर आप लगवाना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, अन्यथा नो कर दीजिए। इसको नो करने के बाद इसको आप सेव कर दीजिए, क्योंकि कुछ पैक्सों का कहना ये है कि हम करेंट ईयर पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हैं। ये आप अपने पैक्स पे मालूम कर लीजिए कि आपको यस करना है कि नो करना है। ये पैरामीटर सेकंड वाला मेन था जो मैंने आपको बताया, और आप फर्स्ट और सेकंड थर्ड भी आप देख सकते हैं पैरामीटर्स। उसके बाद आप कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। कॉन्फ़िगरेशन जाने के बाद आपको एसेट्स मैनेजमेंट में जाना है। एसेट्स मैनेजमेंट में जाने के बाद आपको डिप्रिसिएशन मास्टर पे क्लिक करना है। डिप्रिसिएशन मास्टर पे आप क्लिक करेंगे। चूँकि इस पैक्स ने मैंने आपको पहले बताया था कि इस पैक्स ने अपने 10% के चार्ज कर रखे हैं। ये आप इस पैक्स ने अपने 10% के चार्ज कर रखे हैं, जो कि इनके पूर्व से चार्जेस थे। आप यही परसेंटेज आप अपनी पैक्स में नहीं लगाना है। आप अपनी पैक्स में जानकारी लेने के उपरांत ही आपको इसमें ऐड करना है, क्योंकि डिप्रिसिएशन एक बार परसेंटेज चार्ज ऐड हो गया तो फिर ये चेंज नहीं होगा, तथा हर साल इस पर डिप्रिसिएशन करता जाएगा। आपको यहाँ प्लस आइकॉन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी कैटेगरी आ जाएंगी जो आपने पैक्स में जनरेट की हैं, जैसे कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रिकल्स, इंस्टॉलेशन, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, लैंड एंड व्हीकल। आप किसी भी कैटेगरी को क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप परसेंटेज डाल देंगे 10, 20, 30, 40 डाल के आप सेव कर दीजिए। इसी प्रकार आपको प्रत्येक कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, तथा उसको परसेंटेज डाल के सेव करना है। लेकिन लैंड कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि इस पर डिप्रिसिएशन नहीं लगता है। इस प्रकार आप कैटेगरी सिलेक्ट करके जब आप सभी सेव कर देंगे तो इस प्रकार आपकी कैटेगरी यहाँ से सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद आपको अपने मॉड्यूल्स में जाना है। मॉड्यूल्स में आपको एसेट्स पे जाना है। एसेट्स में जाने के बाद आपके पास ये परचेज एसेट्स, मैनेज एसेट्स, हायर एसेट्स, कैलकुलेशन एसेट्स एंड एसेट्स इंश्योरेंस आ रहा है। इसमें आपको कैलकुलेशन एसेट्स पे क्लिक करना है तथा डिप्रिसिएशन पे यहाँ क्लिक करना है।
जब आप क्लिक कर लेंगे उसके बाद आपके पास यहाँ कैटेगरी नेम आएंगे, जैसे आपके अभी कॉन्फ़िगरेशन में आ रहे थे डिप्रिसिएशन मास्टर में, उस कैटेगरी नेम पे यहाँ कैटेगरी नेम आपके पास कैटेगरी वाइज आएगी। फर्नीचर फिक्सचर्स, इसमें से आपने जो आपने ऐड किए थे वहाँ पे, उसको आपको यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद लेजर नेम, यहाँ पे आप डिप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टीज एक्सपेंसेस आएगा, इसको आप व्यू कीजिए। व्यू करने के बाद यहाँ पे आपका जो फर्नीचर एंड फिक्सर्स की वैल्यू आएगी वो आपकी यहाँ पे फर्नीचर फिक्सर्स में आपने अगर 10 आइटम ले रखे हैं, टेबल कुर्सी चेयर वगैरह, तो ये सभी आपकी यहाँ पे कैटेगरी आ जाएगी तथा उसका अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट आने के बाद उसमें जो आपने डिप्रिसिएशन लगाया है 10% 20%, उसकी यहाँ वैल्यू आ जाएगी। अगर आप राउंडिंग ऑफ में करना चाहते हैं तो आप अप्लाई राउंडिंग ऑफ क्लिक कर दीजिए और व्यू कर दीजिए। अगर आप अप्लाई राउंडिंग में नहीं करना चाहते हैं तो जो अगर वो परसेंटेज में देगा, सॉरी, अगर पॉइंट में देगा तो वो आप पॉइंट की वैल्यू आएगी। आने के बाद आपको सभी यहाँ पे जितनी कैटेगरी आएंगी उसको आपको टिक टिक करना है। टिक क्लिक करने के बाद आपको सेव कर दीजिए। इसी प्रकार आपको प्रत्येक कैटेगरी सिलेक्ट करना है। प्रत्येक कैटेगरी सिलेक्ट करके आपको लेजर नेम डिप्रिसिएशन करना है और तथा व्यू करके फिर सेव सभी पे क्लिक करके उसको सेव करना है। इस प्रकार आप जब सेव कर लेंगे आपका एक वाउचर क्रिएट हो जाएगा। ये वाउचर आपका पेंडिंग वाउचर में दिखेगा। पेंडिंग वाउचर को आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप व्यू करेंगे, आपका अमाउंट यहाँ शो होने लग जाएगा, वाउचर बन जाएगा। उस पर क्लिक करके आप पोस्ट कर दीजिए। जब आप पोस्ट कर देंगे आपका डिप्रिसिएशन की एंट्री हो जाएगी। आप अपने ट्रायल बैलेंस में भी चेक कर सकते हैं, जैसे स्पेक्स में मैंने किया था तो इसमें ये डिप्रिसिएशन या आपके फिक्स एसेट्स में आपका ये फिक्स एसेट्स में आपका ये डिप्रिसिएशन लग गया है। ये देखिए फर्नीचर फिक्चर्स में 8,000 का, कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल में 25,000 एंड गोडाउन पे आपका 3,32,000 का डिप्रिसिएशन लग गया। इसी प्रकार आपकी यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। आप अगर हेड वाइज चेक करना चाहते हैं, जैसे कि फर्नीचर फिक्चर्स में मेरे कितने हेड थे, उसमें आपके कितना कितना डिप्रिसिएशन लगा, तो आप एफ में जाके जनरल लेजर में आप फिक्स एसेट्स में क्लिक करके हेड वाइज भी चेक कर सकते हैं। तो आपका हेड वाइज ये आ जाएगा। जैसे कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रिकल्स में आपकी लैपटॉप, प्रिंटर, जनरेटर, स्विमिंग, इस पर आपकी अलग अलग डिप्रिसिएशन लग गया है। इसी प्रकार आपके फर्नीचर फिक्चर्स में भी आपकी अलमारी, चेट, जो भी थे आपके हेड, सब हेड, उन पे आपके ये डिप्रिसिएशन ऐड हो गए। इसी प्रकार आप अपने लेजर में चेक कर सकते हैं। तो ये मैंने आपका डिप्रिसिएशन आपको करना बताया है। इसी प्रकार आप अपने टैक्स के फिक्स एसेट्सों पे डिप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। जो भी आपके आयकर अधिनियम या जो भी आपके टैक्स में गणना की गई है, आप उस आधार पे डिप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, इस पे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर कोई सुधार करने लायक आपके आवश्यक कोई तथ्य हो तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। ये वीडियो सिर्फ एक नॉलेज के पर्पज़ से बनाई गई है तथा आप इसकी पुष्टि अपने ज़िले के अधिकारी, आपके मास्टर ट्रेनर तथा अपने कर्मचारियों से अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों। जाने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब आप अवश्य ज़रूर कर लीजिए।